हेलो दोस्तों, आप सभी का जेएसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड पुलिस 2024 के लिए किरण पब्लिकेशन का हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग इससे पहले शिवांगन का कर रहे हैं और शिवांगन का हम लोग 7 टेस्ट देख चुके हैं। तो उसमें और जो भी टेस्ट बाकी है उसको भी मैं आपको करवा दूंगा। और हम लोग किरण पब्लिकेशन का भी शुरू किए हैं कल से। ठीक है, तो इसका भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा और मार्केट में जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा मैं सब करवाऊंगा। और साथ ही मैं अपने आप के द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चंस को भी आपके लिए वीडियो बना के प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो हर तरह का वीडियो मिलेगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो रिक्वेस्ट है आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मैं आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो लाइक शेयर करना आपका भी बनता है ना। तो आज हम लोग जीके देखेंगे। इसका हम लोग हिंदी कल देखे थे। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं जीके नहीं करवाने सका था, तो आज हम लोग इसका जीके देखेंगे। फिर इसका आप लोग को नेक्स्ट वीडियो से जीके और हिंदी का दोनों का साथ में मिलेगा वीडियो, है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी द्वारा विनियमित होता है। सिडबी द्वारा कौन सा विनियमित होता है ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आरबीआई। 51 का करेक्ट आंसर होगा 2 भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है आपका पत्तदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पत्तदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? 52 का करेक्ट आंसर होगा 3 कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 3 होगा कर्नाटक में। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक खाली स्थान है, तो भारत किस तरह का देश है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा एक गणतंत्र देश है ना। नेक्स्ट है आपका गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? कुमार गुप्त ये गुप्त वंश का शासक था। पूछा जा रहा है कि इसने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 2 होगा नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है ना, जिसको बख्तियार खिलजी, जब मध्यकाल में बख्तियार खिलजी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, सेना था, सेनापति था, तो इसको फिर विध्वस्त कर दिया था, है ना। नेक्स्ट आपका कोयला का निक्षेप किस चट्टानी संरचना में पाया जाता है? तो कोयला का निक्षेप किस प्रकार के चट्टानी संरचना में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना 55 का करेक्ट आंसर होगा ए। गोंडवाना क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति खाली स्थान द्वारा की जाएगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको सीएजी बोलते हैं, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और सीएजी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब वीडियो को लाइक शेयर जरूर से ज़रूर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर तुलना की खाली स्थान शैली का एक उदाहरण, मतलब पूछा जा रहा है कि खजुराहो मंदिर है वह किस शैली का बना हुआ एक मंदिर है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नागर शैली में निर्मित है। जो मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है वह नागर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट, जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन, ये जिसको मियोसिस बोला जाता है, द्वारा विभाजित होती है तो खाली स्थान नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका का विभाजन के फलस्वरूप कई गो नया कोशिका बनता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 4 को बनता है अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है। नेक्स्ट, खाली स्थान दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन अमेजन है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी देव नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो देव नदी झारखंड के किस नदी को बोला जाता है? दामोदर नदी। इसी को बोला जाता है झारखंड का राइन, इसी को बोला जाता है बंगाल का शोक, है ना। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी। आप इसका लंबाई कितना है वो कमेंट कीजिएगा।
ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है ये नदी? तो टोरी जो लातेहार में पड़ता है वहाँ से। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI कर लीजिएगा 61 में। ठीक है। और खेतड़ी का जो महाराजा था जिसका नाम था अजीत सिंह, ये भी पूछा जाएगा कि स्वामी विवेकानंद का नाम स्वामी विवेकानंद किसने दिया था? तो खेतड़ी का राजा था जिसका नाम था अजीत सिंह, तो उन्होंने ही ये नाम सुझाव दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर खाली स्थान के विभिन्न रूप हैं। तो ये सभी किसके रूप है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट, विश्व में शेरों की गणना सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो कहाँ किया गया था? बेतला राष्ट्रीय पार्क, है ना, 1932 में। और ये कहाँ है? झारखंड के पलामू में। नेक्स्ट, भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में? हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत कितना है? वनों का प्रतिशत कितना है? तो 29.76% है। यहाँ पे दिया हुआ है 29.61, तो यही आप लेके चलिए, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विंग्स ऑफ फायर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? और ये आत्मकथा है, ये किसकी आत्मकथा है? तो 66 का करेक्ट आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय खाली स्थान समानांतर पर्वतमालाएं हैं। हिमालय कितनी समानांतर पर्वतमालाओं में विभाजित है? तो देखिए, ये कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन नंबर 3 भी मिलता है, कहीं कहीं पे 4 भी मिलता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये 4 भागों में डिवाइड है ना। पहले होता है आपका ट्रांस हिमालय, उसके बाद होता है वृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, और फिर शिवालिक होता है। हम लोग जानते हैं ना इस चीज़ को, नहीं जानते तो जान लीजिए अच्छे से। ठीक है, ट्रांस हिमालय, इसका अधिकांश भाग तिब्बत में पड़ता है, इसलिए इसको तिब्बतीय हिमालय भी बोलते हैं, है ना। इसी में काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, ये सब स्थित है। तो ये 4 भाग में डिवाइडेड है, वृहद हिमालय। ठीक है, इसी को आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। शिवालिक है जो सबसे इधर पड़ता है दक्षिण साइड, तो ये इसको बोलते हैं बाह्य हिमालय। तो यहाँ पे 4 होना चाहिए करेक्ट आंसर, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, लेकिन आपका जो इस किताब का जो आंसर की है वहाँ। ठीक है। नेक्स्ट आपका, पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के खाली स्थान वंश के शासक थे। पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के किस वंश के शासक थे? तो चालुक्य वंश का, है ना, चालुक्य वंश। मैं आपको ये चीज़ बहुत बता चुका हूँ कि चालुक्य वंश का संस्थापक, जितना भी वंश है सभी का संस्थापक, सभी में कौन से फेमस राजा थे, ठीक है, उनका उपाधि और राजधानी, ये सब याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पीटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो कौन सा है ये? लाइसोसोम। ठीक है, इसमें लाइसोसोम, ये जो कोशिका का पार्ट होता है, इसमें एसिड सब होता है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि ये जैसे ये फट जाता है कभी कभी, और ये फट जाता है और ये फिर यही बर्बाद हो जाएगा, और फिर इसमें जो एसिड होता है ये खुद का जो कोशिका होता है उसको ख़त्म कर देता है। ओके, चलिए 70 है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो महेश भूपति। नेक्स्ट, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या कहलाती है। प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को जन्म दर बोला जाता है ना। नेक्स्ट,
झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है? बलुई मिट्टी तो ये किस क्षेत्र में है? तो दामोदर घाटी के क्षेत्र में, ठीक है। राजमहल पहाड़ी में आपको काली मिट्टी देखने का मिलेगा। और ये नागपुर यानी कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र बोलेगा, जहाँ पे अधिकांश लाल मिट्टी पाया जाता है। MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की एक प्रसिद्ध खालिस्तान गायिका थी। तो प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी, ठीक है, याद रखिएगा। 74 है आपका, मंगल पांडे को बैरकपुर में खाली स्थान को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। मतलब उन्होंने कब हमला किया था ये पूछा जा रहा है। तो हमला कब किया था? तो हमला उन्होंने किया था 29 मार्च आपका हो गया 1857 को, और इनको फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857, ठीक है। तो ये दोनों डेट याद कर लीजिएगा। 29 मार्च को हमला हुआ था और फिर 8 अप्रैल को फिर मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट होगा। 75 है। और इससे पहले देखिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोग के लिए रेगुलर मेहनत करूँ, आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, वीडियो को देखिए, अपना नोट डाउन कीजिए, जहाँ डाउट होता है वहाँ पे कमेंट कीजिए, सब कुछ आपका सॉल्व किया जाएगा। 75 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का है? अनुसूचित जनजाति कितना है ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 26.2%। हालांकि यहाँ पे काफ़ी क्लोज ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में इतना नहीं रहना चाहिए, इतना क्लोज आप याद कर लीजिएगा, एटलीस्ट 26% माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। और आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आप खुद बताता हूँ अनुसूचित जातियों की संख्या कितना है, तो 12%, ठीक है। तो जनगणना 2011 आप भारत का भी देख लीजिएगा, झारखंड का भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।